लिए भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें निभाना पड़ेगा, जैसे बेटा हूँ, भाई हूँ। चलो संदीप, खुद ही बताओ कहाँ हो, खुद ही बताओ। सर अब तक हम सोच रहे थे कि मतलब जिम्मेदारियों को भी निभाना चाहिए, जैसे किसी ने हमें जन्म दे दिया है तो उसको तो पूरा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो उसमें अड़चन कहाँ है? ऐसा कहीं हम्म? सर कभी कभी लगता है कि नहीं, ये सब बस वे लोग उम्मीद करते हैं तुम उनसे मतलब वो एक स्वार्थ रखते हैं मेरे ऊपर, उनसे ऐसा कुछ। वो बात भी ठीक है, उसमें अड़चन कहाँ है? देखो, तुम जिससे भी संबंधित हो, जिस भी तरीके से, वहाँ जिम्मेदारी तो है ही। तुम अगर अभी मेरे सामने बैठे हो तो मेरी तुम्हारे प्रति कुछ जिम्मेदारी है। तुमने एक सवाल लिखा है तो उसे लेना जिम्मेदारी है। और तुम मेरे सामने बैठे हो तो तुम भी मुझसे संबंधित हो और तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी है। शांति से बैठना, स्वयं ध्यान से सुनना, औरों को ध्यान से सुनने देना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना? तो हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिम्मेदारी तो प्रतिक्षण होती है। अड़चन कहाँ पर है? आप किसी घर में पैदा हुए, पले बढ़े, उन्होंने आपको रक्षा दी, ज्ञान दिया, और आज भी वो आपके साथ हैं, आपका भरण पोषण भी उन्हीं से है। तो इसमें कोई शक नहीं कि जिम्मेदारी है आपकी। इसमें दिक्कत क्या है? बड़ी ये एहसान फरामोशी की बात होगी ना, आप कह दें कि मेरी कोई जिम्मेदारी ही नहीं, कि नहीं होगी। 20 साल तक जिसके मत्थे तुमने देह बनाई, सांसें ली, रुपया पैसा लिया, सुरक्षा ली, आत्मीयता ली, आज तुम खड़े होकर कह दो कि नहीं, मेरी तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, तो ये तो कुछ अमानवीय सी बात हो गई। जिम्मेदारी तो है ही है। सड़क पर एक जानवर भी घायल पड़ा हो तो उसके प्रति जिम्मेदारी होती है। घायल न भी पड़ा हो, तुम्हारी गाड़ी के रास्ते में आ रहा हो तो भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी होती है। तो घर वालों के प्रति, माँ बाप के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी तो निश्चित रूप से है, इसमें कोई शक ही नहीं। अड़चन कहां पर है? अड़चन ये है बेटा कि जिम्मेदारी क्या है ये तुम्हें पता नहीं। जिम्मेदारी तो है ही है, पर उस जिम्मेदारी के मायने क्या है ये तुम्हें पता नहीं। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। जिम्मेदारी तो तुम्हारी पूरे विश्व के प्रति है, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? बोलो, जवाब दो। किसी के प्रति क्या जिम्मेदारी है ये जानने के लिए पहले तुम्हें उसको जानना पड़ेगा, उससे अपने संबंध को जानना पड़ेगा, और मूल में खुद को जानना पड़ेगा। जब तुम न उसको जानते, न रिश्ते को जानते, न अपने आप को जानते, तो तुम जिम्मेदारी को कैसे जान जाओगे?
जिम्मेदारी का मतलब होता है उचित कर्म। मैं क्या करूं इस संबंध में, इस रिश्ते में, इस क्षण में, इस व्यक्ति के साथ क्या उचित है करना, यह होती है जिम्मेदारी। सम्यक कर्म, राइट एक्शन, ये होती है जिम्मेदारी। और उसके लिए, जैसा कि हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, अंग्रेजी का शब्द बड़ा खुलासा करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्स दे पाना, ये क्षमता, उचित रिस्पॉन्स। ये नहीं कि कुछ भी कर दिया, माँ ने कुछ कहा, अब तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या उत्तर दूं। घर में एक स्थिति आई है, तुम्हें पता ही नहीं है कि इस स्थिति में तुम्हारे लिए क्या उचित है करना। पति से या पत्नी से तनाव रहता है, तुम जानते ही नहीं हो कि यह तनाव क्या चीज है, तुम्हें क्यों रहता है, दूसरे व्यक्ति को क्यों रहता है, और यदि रहता है तो कैसे इसका विघलन हो सकता है, तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम कैसे अपनी जिम्मेदारी पूरी करोगे। शोर तो सब मचाते हो कि जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, पर मैं तुमसे कह रहा हूं जितना शोर मचाते हो उतने ही गैर जिम्मेदार हो। जिम्मेदारी के केंद्र में समझदारी होती है। यह बात बिल्कुल गांठ बांध लो, बिना समझदारी के कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जिम्मेदारी कोई बोझ थोड़े ही है कि दुनिया ने तुमको बता दिया कि सुनो भाई, तुम्हारे ये कर्तव्य हैं और इनको तुम्हें पूरा करना है, और किसी ने तुमको एक फेहरिस्त थमा दी, चेकलिस्ट, और उसमें डब्बे बने हुए हैं, और तुमसे कह दिया गया टिक द बॉक्सेस, जो जो जिम्मेदारी पूरी करते जाओ, जरा उस पर निशान लगाते जाओ। ये तो बड़ी ही भोंडी चीज हुई। गाड़ी की जब सर्विसिंग कराने ले जाते हो तो वो ऐसा करते हैं कि 14 कदमों की प्रक्रिया है, और वो एक एक करके टिक करते जाते हैं, हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई। शाम को जब तुम जाते हो तुम्हें दे देते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब आप अपनी पूरी करिए, पैसा निकालिए। अब लेन देन व्यापार तो नहीं है जिम्मेदारी। अगर जिम्मेदारी के केंद्र में समझदारी है तो सबसे पहले तो ये जानो कि जो समझदारी के दुश्मन हैं वही जिम्मेदारी के भी दुश्मन होंगे। आ रही बात समझ में? समझदारी के क्या क्या दुश्मन होते हैं, किन परिस्थितियों में, मन की किन अवस्थाओं में तुम्हारी समझ बिल्कुल गायब हो जाती है, वही स्थितियां जिम्मेदारी की भी दुश्मन होंगी। जल्दी बताओ, समझदारी के क्या दुश्मन है? डर। तो डर पे देखो, समझो, वो जिम्मेदारी का भाव जो डर से उठता हो निश्चित रूप से झूठा होगा। तुम्हें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि तुम वास्तव में जिम्मेदारी उठाना चाहते हो या सिर्फ डरे हुए हो कि अगर मैंने जिम्मेदारी नहीं उठाई तो दुनिया क्या कहेगी, अगर मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई तो लोग थू थू करेंगे, अगर मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई तो मैं आईने में खुद को ही शक्ल कैसे दिखाऊंगा। क्या डर के साथ समझना संभव है? तो जब डर में समझदारी संभव नहीं तो डर में जिम्मेदारी भी संभव नहीं। ठीक है, समझदारी के और क्या दुश्मन होते हैं?
लालच और अहंकार और कब होता है कि तुम समझ ही नहीं पाते? कामना और व्यसन, हाँ, और चालाकियां। और इन सब हालातों में तुम्हारे लिए असंभव है अपनी जिम्मेदारी को जान पाना। तुम कुछ करोगे जरूर, पर जो भी करोगे वही गैर जिम्मेदारी होगी। ईर्ष्या। समझ का आपने पहला दुश्मन बोला था डर। डर आपको दूर रखता है। इसी तरीके से समझ का दूसरा दुश्मन होता है राग या आसक्ति। डर आपको समझने नहीं देता क्योंकि वो आपको दूर रखता है। आप जिससे डरते हो उसको आप समझ नहीं पाओगे, दूर रहते हो। और आसक्ति आपको समझने नहीं देती क्योंकि वो आपको बिल्कुल चिपका देती है। एक बार आप चिपक गए तो भी आप समझ नहीं पाते। तो हमने कहा कि आप जिम्मेदारी नहीं पूरा कर सकते डर के माहौल में, और हम में से ज्यादातर लोग जिम्मेदारियां डर वश ही निभाना चाहते हैं। अब हम दूसरी बात कह रहे हैं कि आप जिम्मेदारी नहीं पूरा कर सकते आसक्ति के माहौल में। और त्रासदी देखिए कि अधिकांशतः आप उन्हीं लोगों के प्रति जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं जिनसे आप आसक्त होते हैं। आपको अपने घर वालों से बड़ा मोह है, बड़ा राग है, आसक्ति, और आप उन्हीं के लिए कहते हैं कि आपको जिम्मेदारी निभानी है। और सच ये है कि जहां मोह है वहां समझ नहीं हो सकती। यानी कि घर वालों के प्रति, स्वजनों के प्रति, माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी निभाना या जिम्मेदारी को जान पाना असंभव है क्योंकि आप उनसे आसक्त हैं। अब आप फंस गए क्योंकि आसक्ति के कारण ही आप जिम्मेदारी निभाना चाहते हो। आप जिम्मेदारी निभाना ही इसीलिए चाहते हो क्योंकि वो आपको बड़े प्रिय हैं, है ना? आपका मोह लग गया है उनसे। क्योंकि आपका उनसे मोह लग गया है तो आप कहते हो जरा मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करूं इनके लिए, जरा मैं कुछ ऐसा करूं जिससे इनका कुछ फायदा हो जाए। आप उनका कोई फायदा कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि बिना समझदारी के किसी का कोई फायदा करा नहीं जा सकता, और जहां मोह है वहां समझ नहीं हो सकती। तो ये एक दूसरी शर्त बंध गई। पहली शर्त ये थी जिनके प्रति जिम्मेदारी पूरी करनी हो उनसे डरना मत। दूसरी शर्त सामने आ गई, जिनके प्रति जिम्मेदारी पूरी करनी हो उनसे मोह मत रखना। न राग न द्वेष। अब आप कहोगे अरे जब उनसे मोह ही नहीं तो अब जिम्मेदारी कहां बची? 99% लोगों के साथ यही होगा। मोह गया तो कहेंगे अब कौन सी जिम्मेदारी, हमारा कोई रिश्ता ही नहीं इसके साथ, रिश्ता ही मोह का था। ये हमारी आमतौर की जिम्मेदारियों का सच है। मोह से पनपती हैं, मोह ना रहे तो जिम्मेदारी भी नहीं रहेगी। जिस दिन तक कुत्ता आपके दरवाजे बंधा है, बड़ी जिम्मेदारी है, रोटी दे दो, पानी दे दो, नहला धुला भी दो, गर्मी लग रही हो उसको तो छाया भी दे दो। जिस दिन आपका कुत्ता गया किसी और दरवाजे, उस दिन सारी जिम्मेदारी खत्म। मेरा नहीं रहा ना अब। कुत्ते से नहीं था कोई संबंध, मेरेपन से संबंध था। मेरा कुत्ता, कुत्ता अभी भी वही है, मेरा नहीं रहा, मोह था। तो ऐसे में जिम्मेदारियां ऐसी ही होती हैं। जिस दिन तक मेरे हो उस दिन तक तुम्हारे लिए कुछ करूंगा,
और जिस दिन मेरे नहीं हो उस दिन करना भी बंद हो जाएगा। और जब तक करूंगा भी तुम्हारे लिए कुछ, मोहित होके करूंगा तो उल्टा पुल्टा ही करूंगा। ये तो तुम खूब काम आए हमारे। जब तक हमारे लिए किया, उल्टा पुल्टा किया। फायदा छोड़ दो, तुमने जो करा उससे हमारा नुकसान ही किया। और जिस दिन मोह छूटा उस दिन जो करते थे वो करना बंद कर दिया। इसमें किसी को क्या मिल रहा है दुख और कष्ट के अलावा? तो संदीप, जिम्मेदारियां बिल्कुल निभानी है, मात्र घर वालों के प्रति ही नहीं, मैं कह रहा हूं प्रत्येक अवसर पे, प्रत्येक आयोजन पे जो भी तुम्हारे आसपास हैं, चाहे इंसान, चाहे जानवर, चाहे जमीन, चाहे कपड़ा, तुम्हारी जिम्मेदारी हर जगह बनती है, हर समय बनती है। लेकिन अपनी जिम्मेदारी तुम जान तभी पाओगे जब न डरे हुए हो न आसक्त हो। ये दोनों मूल दुश्मन है समझदारी के। इनको हटा दो, तुरंत स्पष्ट हो जाएगा कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। और कोई ये ना सोचे कि इनको हटाने के बाद तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं बचेगा। समझदारी और प्रेम बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। जहां मोह है और डर है वहां प्रेम भी नहीं है। तुम प्रेम को मोह न जान लेना। रिश्ते में प्रेम भी तभी रहता है जब मोह नहीं रहता। अहंता और ममता ये दोनों बिल्कुल एक हैं। जहां ममता है वहां प्रेम नहीं हो सकता, जहां अहंता है वहां प्रेम नहीं हो सकता। जब डर जाता है, जब मोह हो जाता है, तब न सिर्फ समझदारी का सूरज उगता है बल्कि प्रेम का गीत भी उठता है। दोनों एक साथ होते हैं। सुबह सुबह देखा है क्या होता है? सूरज का उगना और चिड़ियों का चहचहाना दोनों एक साथ होते हैं। एक समझ लो बोध है और दूसरा समझ लो प्रेम है। बल्कि चिड़िया तो सूरज के उगने से थोड़ी देर पहले ही चहचहाने लगती है। प्रेम असल में बोध से भी जरा सा ज्यादा समझदार होता है, जरा सा ज्यादा। कोई पूछे यदि कि प्रेम और बोध में पहला कौन है, तो कुछ कहना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई जोर ही दे दे कि नहीं बताओ प्रेम और बोध में पहले कौन, तो भूलना नहीं कि भक्ति ज्ञान की माता है। प्रेम भी समझदारी के साथ ही चलता है। डर हटाओ, मोह हटाओ, तभी रिश्तों में प्रेम भी पाओगे। अभी तो तुम बस जिम्मेदारियां निभाना चाहते हो क्योंकि डरे हुए हो, इसलिए नहीं जिम्मेदारी तुम निभाना चाहते कि बड़ा प्रेम है तुम्हारा। ठीक है।